Good morning, students. Welcome to Genius Online Classes. I am your science teacher, and today we will discuss the concept of crop production and management. That is your first chapter of NCERT book. ये आप देख रहे हो सामने बिल्कुल चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो फसलों की प्रोडक्शन के ऊपर है, ये जो फार्मर हैं उनके ऊपर बेस्ड है। वो कैसे फसलों की प्रोडक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ रिसर्च करते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो सॉइल की प्रिपरेशंस करते हैं, कैसे किस सीज़न के अंदर कौन सी फसल को बीजना है, खरीफ फसल को बीजना है, रबी फसल को बीजना है, किस तरह से बीजना है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, कैसे कम पैसे के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा की जा सके, कैसे अच्छे फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स उनका प्रयोग कैसे किया जाए, कब करना है, कैसे इरिगेशंस करनी है, कैसे हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे स्नोइंग करनी है। इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। दैट इज़ द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। ये स्टेप्स दे रखे हैं उनके। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटे ये बताया गया है, जो ये आप फर्स्ट पैराग्राफ, जब आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे पूरे पैराग्राफ को, तो इसके अंदर तो सिर्फ जो पहेली है और जो बूझो है, इसके अंदर जो दो करैक्टर्स हैं पहेली एंड बूझो, वो अपने अंकल से खुरपी के बारे में, सिक्कल, शॉवल एक्सेट्रा इसके बारे में पूछते हैं कि फील्ड्स के अंदर इनका क्या है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स बेटे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक फार्मर को चाहिए जब वो फार्मिंग करने लगता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो ये हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, इस क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करते हैं? भोजन के लिए करते हैं। भोजन क्यों जरूरी है? बिकॉज दे गिव्स अस एनर्जी। जितनी भी हमारे अंदर वेरियस प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारी किसके जरिए होती है? वो सारी इस भोजन के जरिए होती है। तो इस पैराग्राफ में आगे लास्ट में दे रखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशंस। ज़्यादा क्यों? जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है वैसे वैसे भोजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम इस लार्ज पॉपुलेशन को भोजन प्रोवाइड करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन रेगुलर हो। प्रॉपर मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। और जो भोजन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बांटा जाए। ऐसे नहीं है ना, कहीं जहाँ जगह में इतनी पॉपुलेशन नहीं है वहाँ भोजन हमने ज़्यादा भेज दिया, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ भोजन हमने भेजा नहीं या कम पहुँचा दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर की एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, कैसे कैसे हमारे पास हम क्या क्या जो है फार्मिंग करते हैं, क्रॉप होती क्या है। जैसे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। जब हम एक ही तरह के प्लांट उगाएंगे, कल्टीवेट करेंगे एक ही प्लेस पे ज़्यादा मात्रा के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रॉप बोल देंगे, फसलें बोल देंगे। जैसे क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट्स। जब हमने गेहूँ उगाई, एक ही मान लो 10 किले के अंदर हमने गेहूँ उगा दिए, तो वो क्या हो गया? 10 किले के अंदर कौन सी खेती की? हमने गेहूं की खेती की है, वीट की खेती की है। तो आगे दे रखा है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल का मतलब अनाज हो सकता है, वेजिटेबल्स सब्जियां वगैरह हो सकती हैं, फ्रूट्स का मतलब फल वगैरह हो सकती हैं। तो ये सारे सीजनल के अकॉर्डिंग ग्रो किए जाते हैं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। इसलिए हर एक जो प्लेस है, रीजन है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन की जाती है स्टूडेंट्स।
ठीक है ना। तो इस पूरे एक जो हमने ये पढ़ा है इसके अंदर अब देखो आगे आ जाती है खैरिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये इंडिया में जनरली जो है जून से सितंबर के महीने में उगाई जाती हैं। इसमें पैडी आ जाती है, पैडी का मतलब राइस की फसल, मेज़, मक्की, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन एटसेट्रा, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। अब रबी क्रॉप्स क्या हैं? क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। इसका पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है। अब रबी क्रॉप्स की एग्जांपल क्या है? वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, ये सारे जो हैं ये कहाँ कब उगाए जाते हैं? ये रबी क्रॉप्स हैं, ये अक्टूबर से सितंबर के महीने, अक्टूबर से मार्च के महीने तक उगाई जाती है। अब बेसिक प्रैक्टिस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की? तो बेटे जो बेसिक प्रैक्टिस है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स, इरीगेशंस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सारे कंसेप्ट हम बेटे कल पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि हम कैसे एक फार्मर जो है इनको यूज़ करके प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करता है। तो थैंक्स टू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।